अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। लगता है कि शहबाज हुकूमत की जान छूट रही है और अपोजिशन में मजीद दरारें पड़ रही हैं। वो इस बुनियाद पर कि जो एक नया इशू खड़ा हो गया था जजेस के खत वाला, उसमें अब जजेस और जर्नल्स आगे चलकर किस डगर पर पहुंचते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन शहबाज हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए उससे उसकी तकरीबन जान छूट रही है। वो इसलिए कि जब ये खतों वाला मामला मंजर पे आया था तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंतजामिया के दरमियान एक खलबली मच गई थी और दौड़ें लग गई थी कि ये जो नया बहरान पैदा हो गया इससे कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हेक्टिक इक़दामात उठाए थे। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया गया था और वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसे अदलिया कहेगी वैसे करेंगे और इस पर कारबंद है कि अदलिया हो, कोई और रियासती इदारे हो, किसी के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एक कमीशन तश्कील पा गया था, लेकिन दूसरे दिन हुआ ये कि चीफ जस्टिस ने इस अमल का आज खुद नोटिस लिया और नोटिस के कुछ लम्हों के बाद कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जीलानी ने तौबा तायब करके कमीशन की सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जब समाअत हुई फुल कोर्ट में आज खुद नोटिस की, जिसकी समाअत 7 जजेस पर मबनी लार्जर बेंच कर रही थी, तो अटॉर्नी जनरल ने और उसके साथ साथ वजीर कानून ने यह बात खोल दी कि कमीशन या उसकी सरबराही जिस जज को दे दी गई थी उसके लिए अदालत की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसमें एक नाम जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जीलानी का था। उससे राय ली गई और उसकी राय लेने के बाद मशरूत तौर पर कमीशन की तश्कील का ऐलान किया गया, उसके TORs का ऐलान किया गया। वो मशरूत इसलिए कि जीलानी साहब ने ये कहा था कि पहले TOR मुझे भेजें, उनको देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा, फिलहाल आप ऐलान कर दें। ऐलान भी हो गया और दूसरे रोज दोपहर तक मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिर अचानक ये ऐलान हो गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खत वाले इशू पर आज खुद नोटिस लिया। अब समाअत होगी बुध को और 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पा चुका। तो कुछ लम्हों के बाद रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जीलानी का खत मंजर पे आ गया कि वज़ीर आज़म को उन्होंने कह दिया कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे, क्योंकि जजों ने जो खत लिखा था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस था या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एड्रेस था। और साबिक़ चीफ जस्टिस का ये कहना था कि उनके जो भी एतराज़ात हैं, मुश्किलात हैं या जो उन्होंने नुकात उठाए, उनका अजाला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, मैं एज अ फर्द नहीं कर सकता। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यही कहा कि हमें जो कहा गया हमने अमल किया। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने जब अज खुद नोटिस लिया तो अब बाल सुप्रीम कोर्ट की अदालत में है, जो कुछ करना है उसे करना है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में इस अमल से या इस बहरान से साइडलाइन हो गई। ना सिर्फ ये बहरान जो पैदा हो गया था उससे हुकूमत की बचत हो गई, जजेस को जो धमकी आमेज और मशकूक खत लिखे गए थे इसके हवाले से भी जो तासुर पैदा हो रहा है, उससे भी यही लग रहा है कि जिन किरदारों ने ये धमकी आमेज खतूत लिखे उसके पीछे भी वही असबाब कार फार्मा हैं जिनकी निशानदही जजेस ने खतों में किया। तो इस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत फिलहाल सेफ साइड पे है और जो समात की आइंदा तारीख के लिए लंबी तारीख दे दी गई, उससे भी यही लग रहा है कि हर किसी की यही कोशिश है कि इस मामले को ठंडा किया जाए और ठंडा ठंडा करके खाया जाए, वरना ये अमल, ये मामला सबके गले में पड़ सकता है। क्योंकि जो रिमार्क्स आए उसमें भी दो राय हैं। एक राय ये है चीफ जस्टिस का कि ऐसी किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं और मेरे साथी खड़े हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो ये बात भी कर रहा है कि हाई कोर्ट्स के अपने अख्तियारात हैं, अगर वहाँ कुछ हुआ है तो उसके चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। तो एक ये इशारा है कि हम इस अमल का बोझ नहीं लेंगे। अगर हाई कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट के जजेस को कोई खतरा है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस अमल का नोटिस ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह, वो तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पुराना तर्ज अमल है, अब इसको रुकना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। जजेस ने जो खतूत लिखे उसमें उसी पुराने अमल की निशानदही की गई कि जो कुछ होता रहा है वो अभी भी हो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब भी जो कुछ हो रहा है वो ढकी छुपी बात नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाली पेशी पर, समात पर क्या होता है। लेकिन तब तक लगता है कि जो धमकियां में खतूत आ गए और उसके बाद ये जो मामला है वो सर्द खाने पड़ने जा रहा है। अब ये खतूत वाले मामले पर या धमकियां में खतूत के मामले पर पेशरफ्त हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब देखना यह है कि इनके जो फुटप्रिंट हैं वो किस तरफ जाते हैं। दूसरा मौजू था कि मुखालिफ जमातें तकसीम का शिकार हैं। हालांकि इंतखाबात के बाद लग ये रहा था कि ये जमातें इकट्ठे होकर कोई तूफान बर्पा कर लेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। पिछली रात इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है जिसमें महमूद खान चकज़ई, तहरीक इंसाफ और सरदार अताउल्लाह मेंगल और कुछ इनफरादी अशखास ने शिरकत की, जिसमें जमायत इस्लामी के लियाकत बलोच भी शामिल थे। जिसमें यह तय किया गया था कि ईद के बाद इस इंतखाबात में धांधलियों के हवाले से एक तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दो अहम मुखालिफ जमातें इस इत्तेहाद का अभी तक हिस्सा नहीं है। उसमें एक ताकतवर जमात जिसके पास स्ट्रीट पावर है वो मौलाना फजल रहमान की जमात JUI है, और दूसरी जमात सिंध में ताकतवर GDA है। लेकिन इस इत्तेहाद में शिरकत के हवाले से, उसका हिस्सा बनने के हवाले से उन दोनों जमातों का कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया कि वो जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा क्यों नहीं बनी। मुस्तकबिल में उन जमातों का रद्द अमल क्या है अगर JUI और सिंध में अपोजिशन जमात GDA इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होते। तो फिर इसका मतलब है कि
हिरफत जानने वाले और हिकमत अमलियाँ बनाने वाले इस अमल में कामयाब हो गए कि मुखालिफ जमातों को तकसीम किया जाए, कमज़ोर किया जाए। अगर महमूद खान आज़कज़ई, तहरीक इंसाफ, सरदार अख्तर जान मैंगल या कुछ इनफरादी अशखास ईद के बाद कोई तहरीक चलाते हैं, उसमें JUI शामिल नहीं है, उसमें GDA शामिल नहीं है, या नेशनल पार्टी शामिल नहीं है, या बलूचिस्तान के बाकी कौम परस्त जमातें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो तहरीक भी मौजूदा हुक्मरान जमातों को कोई धचका नहीं लगा सकेगी। तो इस तरह चीज़ें लगता है कि सर्द खाने जा रही हैं और हुक्मरान जमात और इंतज़ामी जो ढांचा है या जो मुकन्ना है वो मजबूत होता जा रहा है, जिसकी मिसाल सदर पाकिस्तान से आर्मी चीफ की मुलाकात है और उसके बाद सदर का मौजूदा हालात के हवाले से जो रद्द-ए-अमल है, उससे ये लग रहा है कि उली के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पिंडी का एक मजबूत जोड़ बन रहा है, जिसके बाद उनको कमज़ोर करना या थ्रेट करना शायद मुश्किल हो जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।